हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है। आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए सीरीज कारगर सिद्ध होगी। तो यहाँ पर हम सभी जो पार्ट हैं वो 10 मिनट के बनाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं और सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेंगे जल्दी से यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हल करने की। तो पहला लिखा है, यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर परसेंट दिया होगा उसकी जगह पर आपको बटा में 100 लिखना होता है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखा है, और जहाँ पर हिंदी का लिखा है उसकी जगह आपको गुणा लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्स का की जगह हम गुणा लगाएंगे। 35% मतलब 35 लिखेंगे, परसेंट लगा देंगे। बराबर क्या बोला गया है, वाई का 40%, तो वाई का की जगह गुणा लगाएंगे। 40% मतलब 40% लगा देंगे। अब देखिए दोनों का परसेंट हट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 7x बराबर ये क्या है 8y। अगर हम यहाँ से इन दोनों में, जैसे आपका लिखा है 7x बराबर 8y है, तो x के नीचे हम ये y ले आएंगे, यहाँ पर 8 के नीचे ये 7 ले जाएंगे। ठीक है, तो 8/7 जो बनेगा हमारा 8/7 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाते हैं क्योंकि आपका इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रेलवे के हर एक एग्जाम में। ठीक है, बस आपको परसेंटेज का अच्छे से सवाल हल करके जाना है कि क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले कितना लिखा है 250 लिखा है, 250 लिखेंगे। के की जगह हम गुणा लगा देंगे। 28% का मतलब है 28 बटा में हम लगा देंगे 100, फिर गुणा लगा देंगे। 60% लिखा है, इसका भी का की जगह गुणा लगा दिया। 60% लिखा है मतलब 60 बटा में 100। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 0 से हम पूरा 100 निकाल देंगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 के 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके आपको 8 से 10 क्वेश्चन अलग से करके जाने हैं। ठीक है, अलग से आपको जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके का परसेंटेज से टॉपिक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को करके जाना है। तो यहाँ पर लिखा है x लिखेंगे, x के की जगह हम क्या लगा देंगे गुणा। फिर आपका लिखा है 24% तो 24 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे परसेंट को हटाने पर। फिर के लगा है, फिर गुणा लगा देंगे। 10% लिखा है तो 10 लिखेंगे, बटा में हम 100 लगा देंगे। ठीक है, और इसका मान जो है बराबर में कितना दिया जा रहा है 240, बस इतना ही तो कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ याद रखें, अब यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, वैसे 4 से कट तो जाएगा, लेकिन हमें क्या है 24 का एक बार, 24 का एक बार और एक 0 साथ में, तो ये तो आपस में कट ही गए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर x बचा, बटा में ये 100 का 10 में गुणा हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। बराबर में ये 10 बचा यहाँ पर, बटा में 1 का मतलब कुछ नहीं अपनी तरफ से ले लिया। इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम, तो x का गुणा 1 में होगा तो x ही हो जाएगा। 10 का गुणा 1000 में होगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताएं। आपका 10,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप ये बात समझें, आपको करना क्या है वो चीज़ समझ लें। देखिएगा आपको बना तो कई सारे तरीकों से सकते हैं, जैसे आपको बेसिक बताया जाए। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास कोई ओरिजिनल जो वैल्यू है उसे हम 100 मानते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है उसे हमने 100 मानते हैं। फिर अगर बोला जाएगा कि एक संख्या का 48%, मतलब इसका अगर 48% पूछा जाए, ठीक है, इसका अगर 48% पूछा जाए तो 48 ही होगा।
और इसका 38% पूछा जाए तो 38 ही होगा। फिर इनके मध्य का अंतर 354 है, यानी कि यहाँ का इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। तो हम कह सकते हैं जो 354 वैल्यू दिया हुआ है वो 10 का वैल्यू है। हमसे पूछा है 58% का, 58 का मतलब है 58 से गुणा कर देना है, ठीक है। 1% का निकल आएगा तो 58 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसका गुणा कर देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा है ना, क्योंकि अब हमें इसमें क्या है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें निकालने के लिए हमें 100 से गुणा नहीं करना है, ना ही फिर बाद में 58% निकालना है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ आपको अपनाना है यहाँ पर, कि आपको क्या है, पहले 100% फिर उसका 58% ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही निकाल देना है इसका, ठीक है। तो इसका जो आएगा, तो इसका जो कैलकुलेट होकर आएगा 20,534 आ जाएगा। अब 10 से भाग करना है तो ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2053.4, 2053.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तो सीधा ही समझ लीजिए यहाँ पर कि इन 48 और 38% का डिफरेंस जो है वो 10 है, जो कि 354 के बराबर है। तो हमने उसी तरीके से भाग कर दिया और 58% का गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, गुना पर आधारित या कम अधिक पर आधारित, इस तरीके से पूछा जाए तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, जैसे हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं ले लेंगे। चलिए 3 संख्या ले लेंगे, कोई बड़ा छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, 3 संख्या ले ली, ठीक है। अब रिलेशन क्या बोला गया है, देखिएगा, रिलेशन बोला गया है कि ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। मान लेते हैं 100 जो है, पहली जो है संख्या सी, उसे हम 100 मान लेते हैं। अब ए का पहला बोला गया है 15% कम है सी से, तो ये कितना, 100 में से 15% कम मतलब 85 हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो 32% कम है इस 100 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताना है हमें, ये 68 है, ये 100 है। अब ये बताना है, सॉरी 68 100 में नहीं करना है, हमें सिर्फ इतने में निकालना है, ये 85 है और ये 68 है। अब बोला गया है जो बी है वो ए से कितना कम है। यहाँ पर कितना कम लग रहा है आपको, यहाँ पर 17 कम लग रहा है ना। तो यहाँ पर ये 17 कम है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे, देखिएगा, अगर यहाँ पर कितना 17% कम लग रहा है, 17 लग रहा है ना, 17 लिखेंगे ऊपर। नीचे किससे कम है, 85 से कम है ना, तो 85 लिखेंगे नीचे, तो गुणा पर लगा देंगे 100। तो 17 एकम 17, 17 5 85 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे प्रतिशत कम ही पूछा था। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और आपको ये पसंद आया हो, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका, ट्रिक पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।